लापरवाही ने छीन ली एक परिवार की खुशी। खबर राजगढ़ जिले के ब्यावरा से है। यहां सिविल अस्पताल की बद इंतजामियों और ड्यूटी डॉक्टर्स की लापरवाही एक प्रसूता को महंगी पड़ गई। महंगी भी इतनी कि जिस परिवार में खुशी दस्तक दे रही थी, डॉक्टर आर के जैन ने लापरवाही के चलते उन्हें सदमा दे दिया। फिरोज खान ब्यावरा के व्यापारी हैं। वे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी 9 माह की गर्भवती पत्नी को ड्यू डेट पर सिविल अस्पताल में प्रसव के लिए सोमवार दोपहर 1 बजे भर्ती करवाया। अब यहां अस्पताल में गायनिक मामलों के विशेषज्ञ चिकित्सक की लापरवाही देखिए कि ड्यूटी होते ही हुए भी वे प्रसूता को अटेंड करने अस्पताल नहीं पहुंचे। स्टाफ नर्सों ने महिला को भर्ती रखा और लगभग 12 घंटे बाद रात्रि 1 बजे जब प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो डॉक्टर ने बिना मौके पर आए नर्सों से यह कहते हुए राजगढ़ रेफर करवा दिया कि अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट के अटेंडेंट रात को ही राजगढ़ जिला अस्पताल पहुंचे और प्रसूता को भर्ती करवाया। सरकारी अस्पतालों में क्या है हाल, वह इस घटना से उजागर होते हैं कि रात करीब 2 बजे जब प्रसूता को भारी पीड़ा के बीच भर्ती करवाया गया तो वहां भी कोई डॉक्टर अटेंड करने मौजूद नहीं थी। आधा घंटा नर्सों ने देखा। इसके बाद डॉक्टर कविता तिवारी आई और बिना पेशेंट को देखे सीधे भोपाल रेफर कर दिया। पेशेंट को लेकर अटेंडेंट तत्काल भोपाल के लिए रवाना हुए। वे राजगढ़ से ब्यावरा होकर ब्यावरा से 8 किलोमीटर निकले थे कि महिला को एम्बुलेंस में नॉर्मल डिलीवरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य साथ था कि दक्ष तकनीकी सहयोग न मिल पाने के कारण नवजात बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना में सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति और डॉक्टर्स की लापरवाही किस तरह परिवारों की खुशी छीन रही है, यह घटना उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ब्यावरा के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आर के जैन की लापरवाही नई नहीं है। यह अक्सर इस तरीके की लापरवाही करते हैं कि किसी परिवार की खुशी के बदले मातम पसर जाता है। ब्यूरो चीफ इरशाद मंसूरी, खुजनेर, राजगढ़ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। क्या मामला है? मेरी वाइफ को डिलीवरी थी, 9 मंथ प्रेगनेंसी, दर्द उठे। मैं सुबह 1 बजे दोपहर में 1 बजे सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लेके आया। यहाँ पर इन्हें दिन भर रखा, रात में 12-1 बजे तक रखा। 1 बजे मुझे रेफरल बना के दिया गया। यहाँ कितने बजे आए थे आप? यहाँ दोपहर में 1 बजे। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति बताई डॉक्टर ने? बोले अभी हम यहीं नॉर्मल करेंगे डिलीवरी। हाँ, फिर उसके बाद क्या ना हुआ? मुझे क्लियर करा कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, जो भी था। बाकी 1 बजे रात को डॉक्टर आर के जैन उस टाइम ड्यूटी डॉक्टर थे, हाँ, जो कि यहाँ नहीं आए। मैंने उनको फ़ोन आया, उनने सिस्टर से बात की। नर्सिंग स्टाफ का फुल सपोर्ट रहा मुझे। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बात तक नहीं की। डॉक्टर का सीधा कहना था कि रेफरल बना दो, राजगढ़ भेज दो। हाँ, मुझे बताया गया सिस्टर ने कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एनेस्थीसिया है राजगढ़ में, जबकि सीएमएचओ राजगढ़ का कहना था कि एनेस्थीसिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सीएमएचओ से आपकी बात हुई? जी, सीएमएचओ साहब से मेरी बात हुई रात को 3:25 पर। हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोला? उनने बोला यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ। अच्छा, फिर? राजगढ़ में लेके गया। 1 बजे यहाँ से निकला, 1:30 बजे। हाँ 2 बजे राजगढ़ पहुँचा मैं। हाँ हाँ ड्यूटी डॉक्टर उस टाइम पूजा तिवारी करके मैडम थी, हाँ जो कि 2:30 बजे वहाँ पे आई हैं। हाँ वो अपने घर पे मौजूद थी, जबकि उनकी ड्यूटी थी, उनको हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना था, हाँ, मगर वो वहाँ नहीं पे थी। और 2:30 बजे वो हॉस्पिटल में आई हैं। फिर उनका क्या कहना था वहाँ पर? उनका कहना था कि आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ। हाँ। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ, आप जो रेफर करा था तो कहीं से ले गए थे? कौन से वाहन से ले गए थे? मैं जन्नी एक्सप्रेस से। कोई साथ में स्टाफ था अपना? कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ जन्नी का स्टाफ था। हाँ, और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में राजगढ़ से निकले, बाईहेड़ा जोड़ के यहाँ ब्यावरा से 8 किलोमीटर दूर। हाँ बच्चा नॉर्मल डिलीवर्ड हो गया एम्बुलेंस में। हाँ उसके बाद में बच्चे को और माँ को लेके सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लाया, हाँ, जहाँ पे बच्चा मृत था। अच्छा, तो कितनी देर बाद मतलब उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी? बच्चे की डेथ डिलीवरी के 10 या 5 मिनट बाद ही। अच्छा, और आपने डॉक्टर से बात करना चाहिए रात को? रात को मैंने आर के जैन साहब से बोला मेरे से बात करें, तो बात नहीं करी उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? बात ही नहीं करी? बात ही नहीं करी ना। वो सिस्टर बोल रही कि सर वो बात नहीं करेंगे आपसे, जबकि डॉक्टर आर के जैन साहब मुझे बड़े अच्छे से परिचित हैं। भाई मेरे मृत भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सी बार उनने साथ दिया है इन लोगों को। उसके बावजूद इनने बात करना उचित नहीं समझा मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। क्या मामला है?
मेरी वाइफ को डिलीवरी थी, 9 मंथ प्रेगनेंसी, दर्द उठे, मैं सुबह 1 बजे, बिफोर में 1 बजे सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लेके आया। यहाँ पर इन्हें दिन भर रखा, रात में 12-1 बजे तक रखा। 1 बजे मुझे रेफरल बना के दिया गया। यहाँ कितने बजे आए थे आप? यहाँ दोपहर में 1 बजे अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति बताई डॉक्टर ने? बोले अभी हम यही नॉर्मल करेंगे डिलीवरी। हाँ, फिर उसके बाद क्या ना हुआ? मुझे क्लियर करा कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, जो भी था। हम्म, बाकी 1 बजे रात को डॉक्टर R.K. जैन उस टाइम ड्यूटी डॉक्टर थे, हाँ, जो कि यहाँ नहीं आए। मैंने उनको फ़ोन आया, उनने सिस्टर से बात की, नर्सिंग स्टाफ का फुल सपोर्ट रहा मुझे। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बात तक नहीं की। डॉक्टर का सीधा कहना था कि रेफरल बना दो, राजगढ़ भेज दो। हाँ, मुझे बताया गया सिस्टर ने कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एनेस्थीसिया है राजगढ़ में, जबकि CMHO राजगढ़ का कहना था कि एनेस्थीसिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। CMHO से आपकी बात हुई? जी, CMHO साहब से मेरी बात हुई रात को 3:25 पर। हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोला? उनने बोला यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ। अच्छा, फिर? राजगढ़ में लेके गया, 1 बजे यहाँ से निकला, 1:30 बजे, हाँ 2 बजे राजगढ़ पहुँचा मैं। हाँ हाँ ड्यूटी डॉक्टर उस टाइम पूजा तिवारी करके मैडम थी, हाँ जो कि 2:30 बजे वहाँ पे आई हैं। हाँ वो अपने घर पे मौजूद थी, जबकि उनकी ड्यूटी थी, उनको हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना था, हाँ, मगर वो वहाँ नहीं पे थी। और 2:30 बजे वो हॉस्पिटल में आई फिर हैं। उनका क्या कहना था वहाँ पर? उनका कहना था कि आप पेशेंट को लेके भोपाल जाओ, हाँ। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ, आप जो रेफर करा था तो कहीं से ले गए थे, कौन से वाहन से ले गए थे? मैं जन्नी एक्सप्रेस से। कोई साथ में स्टाफ था अपना? कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ जन्नी का स्टाफ था। हाँ, और फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में राजगढ़ से निकले, बाईहेड़ा जोड़ के यहाँ ब्यावरा से 8 किलोमीटर दूर। हाँ बच्चा नॉर्मल डिलीवर्ड हो गया एम्बुलेंस में। हाँ उसके बाद में बच्चे को और माँ को लेके सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लाया, हाँ, जहाँ पे बच्चा मृत था। अच्छा, तो कितनी देर बाद मतलब उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी? बच्चे की डेथ डिलीवरी के 10 या 5 मिनट बाद ही। अच्छा, और आपने डॉक्टर से बात करना चाहिए रात को? रात को मैंने R.K. जैन साहब से बोला मेरे से बात करें, तो बात नहीं करी उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? बात ही नहीं करी? बात ही नहीं करी ना, वो सिस्टर बोल रही कि सर वो बात नहीं करेंगे आपसे, जबकि डॉक्टर R.K. जैन साहब मुझे बड़े अच्छे से परिचित हैं। भाई मेरे मृत भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सी बार उनने साथ दिया है इन लोगों को। उसके बावजूद इनने बात करना उचित नहीं समझा मेरे से। सर, ये एक रात में डिलीवरी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही के चलते ऐसा पेशेंट का बताना है कि बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर उपस्थित थे लेकिन उन्होंने बात तक करना उचित नहीं समझा। क्या मामला है सर ये? करीब दोपहर में पेशेंट भर्ती हुई थी, परवीन नाम है आपकी, उसको अपने डॉक्टर शैलीगर ने देख के अच्छे से एडमिट भी कर दिया था। प्राइमरी केसेस में क्या होता है कि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहती है जी, तो शाम को जब थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई तो सिस्टर ने डॉक्टर को देख के बताया कि प्रेजेंटेशन जो है उसका बच्चे का थोड़ा सा उल्टा लग रहा था, है ना? तो फिर मरीज को समझाया हुआ कि भाई बाहर ले जाना है आप, है ना, बाहर ले जाके एक बार दिखा लें। तो डॉक्टर जैन ने भी उनको सलाह दी होगी कि राजगढ़ दिखा लें एक बार। चूँकि भोपाल जाने लायक स्थिति नहीं थी पेशेंट की, उसका डायलिटेशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि रास्ते में डिलीवरी हो सकती थी, है ना, इसलिए डॉक्टर ने डिसाइड करके राजगढ़ रेफर किया। फिर राजगढ़ से शायद उनको भोपाल रेफर कर दिया होगा, वो राजगढ़ से जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। सर ऐसा इनकी CMHO से बात हुई थी, राजगढ़ में तो एनेस्थीसिया अभी कोई उपलब्ध है नहीं। नहीं, अपने सीजर सेक्शन के लिए नहीं गया था पेशेंट। पेशेंट तो बच्चे को थोड़ा सा कुछ धड़कन और उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है कि सीजर की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है तो वहीं डिसाइड होता बात है ना, तो वो इसलिए कि भोपाल तक जाने की स्थिति नहीं थी। सर, डॉक्टर पे ये बोल रहे हैं कि वो आए तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करी फ़ोन पे, सिर्फ मेरे से बात करने को उन्होंने मना कर दिया। तो सर ये डॉक्टर की एक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि वो आ जाएं। ऐसा तो डॉक्टर साहब नहीं करते, आप एक बार डॉक्टर साहब से भी इसकी जानकारी लें।